हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय, जिसमें हमने सेलों का संयोजन में श्रेणी क्रम पढ़ लिया है। इस वीडियो में समांतर क्रम संयोजन को गणितीय व्याख्या के रूप में हल करेंगे। तो संयोजन में किसका संयोजन? सेलों का संयोजन। इसमें हम दूसरा संयोजन पढ़ेंगे। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। गौरव तिवारी शांत हो जाइए। समांतर क्रम संयोजन, जो आपने वहां पर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था, वही तीन सेल या n सेल किस क्रम में जोड़ देना है? समांतर में जोड़ना है। तो पहला सेल, दूसरा सेल, और मान लेते हैं ये n सेल है, ये E1 E2 E3 R1 R2 और तो ये एक सेल बना ना, और ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। इस तीसरे को मैं n मान लेता हूं, सबके लिए काम कर जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल समान होगा, अर्थात वोल्टेज समान होता है। किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर वोल्टेज समान होता है तो E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर डॉट 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 बराबर कितना होगा? En हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला, आंतरिक प्रतिरोध R कुल कितना होगा? श्रेणी क्रम में तो आपने सीधा सीधा जोड़ा। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन कैसे करते हैं? अपान में करते हैं, मतलब 1/R कुल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। यही होगा। एक से लेकर n तक दिया है। सभी का अंश कितना है? 1, और सभी का हर कितना है? R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। यहाँ पर सेल जब समान करेंगे और कुल बाह्य प्रतिरोध, एक काम करते हैं, यहाँ पर संयोजन ही समान के लिए कर दें, अन्यथा आप E1 E2 E3 ऐसे लिखेंगे तो बड़ा मात्रा में लिखेंगे। जैसे चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, बगल में मैं समान करके लिखता हूं। कुल बाह्य प्रतिरोध कितना है? R है। बाह्य प्रतिरोध बराबर कितना है? R है। कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध बराबर, जिसे हम R कुल के नाम से प्रदर्शित करें, क्या हो जाएगा भैया? कैपिटल R प्लस ब्रैकेट में कितना? 1/R कुल। समझ में आया? 1/R कुल को R कुल के नाम से लिखें, हमें आंतरिक प्रतिरोध कुल के रूप में चाहिए। ठीक, कुल प्रतिरोध हमने निकाला, कुल विद्युत वाहक बल निकाला। अब I बराबर कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल आपके पास E है, E अपान, यहाँ कुल नहीं, कुल तो यहाँ लगता है, यहाँ पर तो एक समान है, इसका मतलब E अपान में कितना लिखेंगे? R कुल लिखेंगे। तो I बराबर E अपान R कुल की जगह क्या आएगा? R प्लस स्मॉल r कुल आएगा। समझ में आया? ये तो मेन सूत्र रहा। अगर अलग अलग भी है तो भी काम चल जाएगा। यदि यही सब समान सेल हो, यदि सभी सेल समान हो, अगर समान है इसका मतलब E तो E रहेगा, तब I बराबर क्या होगा? I बराबर E अपान में R प्लस R कुल की जगह देखिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/, मतलब हर जगह हर बराबर हो जाएगा ना। तो जब हर बराबर है तो अंश ऑटोमेटिक सभी जुड़ जाएंगे। कितनी बार जुड़ेंगे? n बार जुड़ेंगे। इसका मतलब n ऊपर जुड़ेगा और अपान में क्या बचेगा? तो यहां पर लिखेंगे n/R। ये 1/R कुल का मान होता। एक बार पहले मैं वही निकाल लूं, फिर आपको समझ में आएगा। समान से लो तो 1/R कुल बराबर कितना आएगा भैया? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/, कितनी बार है? n बार है। 1/R कुल का मान जो आएगा, n अपान कितना आएगा? उल्टा करेंगे, R कुल कितना आएगा? R अपान, ये इसमें ले आके रख देंगे, तब I बराबर कितना प्राप्त होगा आपके पास? तब I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r कुल की जगह क्या रखेंगे? R बटे n रखेंगे। I बराबर E अपान में n का पहाड़ा R से पढ़ेंगे, NR प्लस स्मॉल r होल अपान कितना आएगा? यही n ऊपर चला जाएगा। तो I बराबर कितना प्राप्त हुआ? I बराबर प्राप्त हुआ NE अपान में NR और प्लस कितना? स्मॉल r। श्रेणी क्रम में आपने इस n को स्मॉल r के साथ देखा था, और समांतर क्रम में यही n किसके साथ आ गया है? कैपिटल R के साथ आ गया है। एक विशेषता और पूछता है, मतलब कभी कभी एक आध नंबर में, कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोध कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा। देखिए, अगर क्रम श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में स्मॉल r जो होता है और कैपिटल R दोनों के बीच संबंध, और अगर समांतर क्रम है, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच संबंध है, तो समांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध बड़ा है? आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है। इसका मतलब R स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। और श्रेणी क्रम में कौन बड़ा है? बाह्य प्रतिरोध बड़ा है। ठीक है,
यही इसकी विशेषता है। समझ में आया ना इतना? ये समांतर क्रम संयोजन रहा, इसके पहले आपने श्रेणी क्रम पढ़ लिया, इसको लिख लीजिए।